नमस्ते बाल दोस्तों। सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संचालित श्री गगजीभाई जी सुतरिया प्राथमिक शाला से मैं अस्मिता चकलासिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बाल दोस्तों, हमने अगले वीडियो में यानी कि गत वीडियो में हमने हिंदी विषय में हमारे जो जनवरी मास की एग्ज़ाम के जो शेड्यूल है वह पूर्ण किया, यानी कि अभ्यासक्रम पूर्ण किया। आज हम व्याकरण के बारे में कुछ जानकारी पाएंगे। व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुहावरे और उसके वाक्य में प्रयोग कैसे होता है, इसकी जानकारी हम लेते हैं। तो चलो दोस्तों, क्या पढ़ेंगे आज? मुहावरे, अर्थ और उसके वाक्य में प्रयोग। सबसे पहले हम ये जान लें कि मुहावरे किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसा वाक्यांश, शब्द समूह जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को यानी कि विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करता हो, सूचित करता हो, उसे मुहावरा कहते हैं। जो शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ सूचित करता है उसे मुहावरा कहते हैं। बाल दोस्तों, आपको अपनी कॉपी बुक में यह जो परिभाषा है उसको नोट करनी है। कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता हो उसे मुहावरा कहते हैं। ये भाषा को बहुत ही सुंदर और सजीली बनाते हैं। तो चलो अब हम क्या करेंगे, अब कुछ मुहावरे के अर्थ जानते हैं और उसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं और समझते हैं भाषा उनके प्रयोग से कैसे सुंदर और चटपटी बन जाती है। तो चलो देखते हैं मुहावरे। सबसे पहला मुहावरा हम देखें तो अंगूठा दिखाना, उनका अर्थ है इनकार करना। और वाक्य कैसे बनेगा? जब मैंने अपने मित्र से मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी कि उसने मेरी मदद नहीं की। तो वाक्य क्या बना? जब मैंने अपने मित्र से मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। दूसरा, आँखों का तारा। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है सच्चा हीरा, उसमें यह मुहावरा आता है आँखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा होना। भगवान राम दशरथ की आँखों के तारे थे। चित्र देखकर आपको हंसी आ रही है ना? दोस्तों हंसते हैं बीच बीच में। छोटा मुंह बड़ी बात, ये समझने वाला मुहावरा है। अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना। जब बड़े लोग बोलते हैं ना तब हम बीच बीच में बोलते हैं, तब यह मुहावरा हमें लागू होता है। उसका वाक्य क्या होगा? सुनो, मजा आएगा, हंसी आ जाएगी। चिंटी ने बोला, मैं हाथी को मार दूंगी। उसका यह कहना तो छोटा मुंह बड़ी बात है। चिंटी बोलती है कि मैं हाथी को मार दूंगी, उसका ये कहना छोटे मुंह बड़ी बात है। आगे का मुहावरा है अक्ल मारी जाना, यानी कि घबरा जाना, डर जाना। यह कब होता है दोस्तों? जब आप परीक्षा खंड में परीक्षा देने बैठते हैं और प्रश्न पत्र आपके सामने आ जाता है, तब आप प्रश्न पत्र देखते ही मोहन की अक्ल मारी गई, यह वाक्य। और यह वाक्य आपके लिए क्या होता है? मैंने जब प्रश्न पत्र देखा तो मेरी अक्ल मारी गई। होता है ना? ऐसा ही होता है, क्योंकि हम पढ़ते तो कुछ नहीं, क्लास में भी ध्यान नहीं देते तो क्या होगा। और जब परीक्षा का पेपर लीक जाता है, चला जाता है, रिजल्ट आता है, तब क्या होता है? मुहावरा देखो, आंखें खुलना, यानी कि अक्ल आना। चली गई पेपर देखने के बाद, अब वो आ जाएगी।
लेकिन हम उसका वाक्य का प्रयोग इस तरह करते हैं, राम को समझाने से कोई फायदा नहीं, जब उसे ठोकर लगेगी तो उसकी आंखें खुल जाएगी। मित्रों, जब रिजल्ट आता है ना, तब हमें पता चलता है, तब हमारी आंख खुलती है कि इससे ज़्यादा पढ़ाई की होती तो हमारे अच्छे मार्क आते हैं, है ना, होता है ना। मुझे पता है, सबको ऐसा ही होता है। आगे का मुहावरा देखें, हक्का बक्का रह जाना यानी चौंक जाना। अपने शत्रु को अपने घर पर आया देखकर मान हक्का बक्का रह गया। अपने शत्रु को अपने घर पर आया देखकर मान हक्का बक्का रह गया। मित्रों, हम जो वाक्य बनाते हैं ना, वह सही ढंग से बनाना चाहिए। आगे का मुहावरा है, टस से मस न होना यानी कि परवाह नहीं करना। इसका वाक्य देखिए, शाम को जितना चाहे समझा दो कि बुरे लोगों का साथ छोड़ दो, किंतु वे तो टस से मस नहीं होता और बुरे लोगों का साथ देता है। श्याम जो लड़का है उसको कितना ही समझाओ, लेकिन वह समझता नहीं और बुरे लोगों का ही साथ देता है, यानी कि वह टस से मस नहीं होता। धूप में बाल सफ़ेद न होना यानी कि अनुभवी होना। कभी कभी आपने किसी बड़े के मुंह से यह बात सुनी है, कहीं ऐसे ही सफ़ेद बाल नहीं हुए हैं, या तो ऐसे ही कहते हैं कि धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं। मैं जो कुछ कहता हूँ अनुभव से कहता हूँ। उसका वाक्य क्या होगा, देखो मेरा कहना मान लो, मैंने ऐसे ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, यानी मेरे पास अनुभव है और अनुभव के आधार पर ही मैं कुछ कहता हूँ। देखो, यह मुहावरा आपके लिए है, चोली दामन का साथ यानी कि हमेशा साथ रहना। राम और श्याम चाहे जितना मर्जी झगड़ा कर ले, फिर उनमें चोली दामन का साथ है, क्योंकि वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आपको भी आपके मित्र के साथ चोली दामन का साथ है? अरे वाह, किसी किसी का तो नहीं है। पक्के मित्र हमेशा साथ रहना। दोस्तों, अपने दोस्त के साथ ऐसा ही साथ निभाना। ये मुहावरा बहुत कुछ कह जाता है। चादर के बाहर पैर पसारना यानी कि आय से ज़्यादा खर्च करना, हमारी इनकम जो है उससे ज़्यादा हम खर्च कर देते हैं। यह अनुभव आपको कैसे होता है, कब होता है? प्रवास में होता है। सही बात है। मम्मी पापा ने जो हमें खर्च करने के लिए रुपये दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दोस्तों से उधार में लेकर खरीदी कर लेते हैं, करते हैं ना। क्या कहते हैं उसे? चादर के बाहर पैर पसारना। वाक्य क्या होगा? चादर से बाहर पैर पसारने वाले अक्सर लोग दुखी ही रहते हैं, यानी कि हमारी जो इनकम है, हमारा जो पगार है, उससे ज़्यादा हम हर मंथ ज़्यादा उसको खर्च कर देते हैं, तो क्या होगा? दुखी ही होना पड़ेगा, क्योंकि जिससे लिया है हमने उधार, उसको देना तो पड़ता है। बाल दोस्तों, आज हमने कुछ उदाहरण देखे। आपको अपनी कॉपी बुक में हमारा जो अभ्यासक्रम है उसमें से जो मुहावरे दिए गए हैं, इसके अलावा भी है, उसको अपनी कॉपी बुक में नोंद करना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। धन्यवाद।